14वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर ने वेस्टर्न एशिया से लेकर साउथ ईस्ट यूरोप और फिर नॉर्थ अफ्रीका तक बड़े ही दमदार तरीके से हुकूमत की। ऑटोमन्स के इन सुल्तानों की ज़िंदगी काफ़ी ऐश वाली और लग्जरी हुआ करती थी और इन सबसे बढ़कर खाना खाना इनकी फेवरेट एक्टिविटी थी। किसी भी मौके पर चाहे ये जंग जीत कर आए हों या हार कर, खाना ऑटोमन सुल्तान्स के लिए बहुत अहम था। 15वीं सेंचुरी में 100 लोगों का किचन स्टाफ हुआ करता था। फिर एक सदी के बाद ये नंबर बढ़कर 500 लोगों तक का हुआ और फिर 1000। ज़रा सोच के देखिए, 1000 लोग जिनका सिर्फ काम ये था कि वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स बनाएंगे और तरह तरह किस्म के खाने। इनके किचन डिफरेंट स्पाइसेस से भरे होते थे जो कि ये अपनी ही एम्पायर के बाकी हिस्सों से मंगवाया करते थे और अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स चीन और पर्शिया से भी इंपोर्ट करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान्स के खाने कैसे हुआ करते थे और आखिर ये खाते क्या थे। उस्मानी सुल्तान अपने खानों को लेकर इतने कॉन्शियस थे कि किचन स्टाफ को ऑर्डर दिया जाता था कि तुमने किसी से भी अपनी रेसिपी शेयर नहीं करनी, इवन के आपस में स्टाफ वालों से भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्वीट डिश बनाता था तो वो स्पाइसेस डिशेस बनाने वाले को अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं कर सकता था। इसीलिए कुक्स को अपनी रेसिपी लिखने पर भी मुकम्मल पाबंदी थी ताकि बाकी दुनिया को इन रेसिपीज़ का पता ना चल सके। हालांकि ये पाबंदी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। कुछ डिशेस जैसा कि बकलावा और टर्किश कॉफ़ी आज भी आपको टर्की में हर जगह देखने को मिलेंगी, जो कि ऑब्वियसली ऑटोमन के सुल्तान की सीक्रेट रेसिपी हुआ करती थी, लेकिन ये आज भी तुर्क खानों का हिस्सा हैं। हालांकि कुछ रेसिपीज़ खो गई और कुछ को बनाने में बहुत मुश्किल पेश आई। सुल्तानों की बेहद कोशिशों के बाद भी कुछ फेवरेट्स खाने और ड्रिंक्स आज आम तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। इमेजिन करें, आपका अपना कन्फेक्शनरी किचन है जहां आपके कहने पर हर चीज़ बनाई जा सकती है जो भी आप चाहें। सेम ऐसे ही किचन्स ऑटोमन्स के सुल्तान्स के हुआ करते थे और कुक्स स्पेशलाइज थे जैम्स, जूसेस, सिरप्स और स्वीट्स बनाने में। इनमें सबसे मशहूर और लग्जरियस जो डिश थी वो थी बकलावा, जो कि हज़ारों साल पुरानी डिश है। कम से कम एंशियंट असीरिया में जाकर इसकी तारीख मिलती है। लेकिन 15वीं सेंचुरी में उस्मानियों ने इस रेसिपी में परफेक्शन हासिल कर ली। इस डेजर्ट का सबसे पुराना रेफरेंस हमें 1473 में टॉपकापी पैलेस में रखी गई एक नोटबुक से मिलता है। बकलावा एक थिन पेपर पेस्ट्री की लेयर से बनाया जाता है जिसमें हनी और नट्स ऐड किए जाते हैं। इसीलिए 19वीं सेंचुरी तक इसे लग्जरी डिश समझा जाता था, जो कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही इसे खरीद सकते थे। इवन कि आज भी टर्किश लोगों में एक मुहावरा बहुत बोला जाता है कि आई एम नॉट रिच इनफ टू ईट बकलावा एवरी डे। कबाब के बारे में कहा जाता है कि बहादुर तुर्क जंगजू अपने तलवारों की धार से ग्रिल गोश्त खाया करते थे। उस्मानी सुल्तान खास तौर पर सुल्तान अब्दुल अजीज़ कबाब को बहुत पसंद करते थे। 19वीं सेंचुरी में सुल्तान मशहूर कबाब हाउस से कबाब मंगवाया करते थे। आज टर्की में भी आपको सबसे फेमस कबाब डोनर कबाब ही मिलेगा, जो कि ऑटोमन्स के सुल्तान की एक डिश हुआ करती थी। 16वीं सेंचुरी में यमन के गवर्नर ने पहली बार सुल्तान सुलेमान को कॉफ़ी से इंट्रोड्यूस करवाया। ये कॉफ़ी इस्तांबुल और पूरे ऑटोमन एम्पायर में बहुत मशहूर हुई। हर जगह में रहने वाले सुल्तान इसे बहुत शौक से पिया करते थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी में सुल्तान मुराद फोर्थ ने कॉफ़ी को बेहयाई वाली ड्रिंक्स कहकर इस पर पाबंदी लगा दी और ऑर्डर जारी किया कि अगर कोई कॉफ़ी बनाते हुए या पीते हुए देखा गया तो उसका सर अलग कर दिया जाएगा। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद आज तुर्की में दुनिया की सबसे बेस्ट थिक कॉफ़ी मिलती है। उस्मानियों ने चाय के बारे में चाइना से सीखा और इसे चाय के नाम से पुकारने लगे, CAY, और ऑब्वियसली आगे जाकर ये चाय बन गई। 19वीं सेंचुरी में उस्मानी गवर्नर ने लोगों को चाय के फ़ायदों के बारे में बताना शुरू किया, क्योंकि उस दौर में लोगों के बीच चाय कोई खासी मशहूर नहीं थी, सिर्फ सुल्तान्स के लिए ही ड्रिंक बनाई जाती थी। इसीलिए ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद टर्की ने चाइना से टी के सीड्स इंपोर्ट्स करके अपनी नर्सरीज लगाना शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज टर्की में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन टी प्रोड्यूस की जाती है। इवन के पाने के बाद आज भी ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में शुमार होती है। ऑटोमन के सुल्तान्स के लिए चाय बनाने का तरीका भी काफ़ी अनोखा हुआ करता था। यह एक मल्टी लेयर्ड पोट में, जिसे समोवार कहा जाता था, उसमें पहले पानी को बॉयल करते, फिर उस उबलते हुए पानी को चाय में डाइल्यूट करके पी लेते। उस्मानियों के लिए शरबत एक मीठी और फ्रेशिंग ड्रिंक हुआ करती थी, जो कि क्रश्ड फ्रूट्स के मिक्सचर, फ्लावर्स और हर्ब्स के साथ बनाई जाती थी। सुल्तान इसे खाने से पहले या फिर खाने के दौरान बड़े शौक से पीते थे। इन फ्रूट्स में पियर्स, क्वींस, पीच, एप्पल और एप्रिकॉट शामिल थे। पहले इसका सिरप बनाया जाता था और आइस्ड वाटर के साथ इसे सर्व किया जाता था। ऑटोमन्स की ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड ने ऑटोमन एम्पायर से शरबत पाउडर इंपोर्ट करना शुरू किया और अपना उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया।
गोरक ऑटोमन अम्पायर के सुल्तान की सबसे फेवरेट डिशेस में शुमार की जाती है। 15वीं सेंचुरी के महमूद सेकंड जो इसे बहुत शौक से खाते थे। ये एक फ्लैकी सेवरी पेस्ट्री थी जो डिफरेंट शेप्स में बनाई जाती थी, स्क्वायर्स या ट्रायंगल में, जो कि फिल्ड होता था डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसा कि लैम्ब, चीज़ और वेजिटेबल्स। सैलप एक वार्म मिल्की ड्रिंक थी जो कि सैलप फ्लावर से बनाई जाती थी। इन फ्लावर्स को पहले क्रश किया जाता, फिर इसमें रोज़ वाटर, मिल्क और शुगर ऐड की जाती, और आज भी ये ड्रिंक टर्की में बहुत पॉपुलर है। पिलाफ एक चावलों की डिश थी जिसमें सब्जियां, गोश्त और स्पाइसेस ऐड किए जाते थे। ये वाहिद डिश थी जो डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती थी। इन सुल्तानों को भरे हुए खाने बहुत पसंद हुआ करते थे, ख़ास तौर पर डोलमा और सारमा, जहां सब्जियों को गोश्त से भर कर बनाया जाता था और फिर चावल और मसालों से लपेट दिया जाता था। डोलमा भरना को कहते हैं और सारमा लपेटना को। ऑटोमन्स के अपने ब्रेड ओवन्स थे जहां 46 किस्म के अलग अलग ब्रेड्स बनाई जाती थी। सबसे पॉपुलर वैरायटी हाजिक मिक भी बनाई जाती थी जो कि सॉफ्ट और वाइट थी और उसके ऊपर सीड्स को स्प्रिंकल किया जाता था। 15वीं सेंचुरी में सुल्तान इसे चिकपिया स्प्रेड में डिप कर खाया करते थे जो कि सिनेमन, पीनट्स और करंट से बनाई जाती थी। माना जाता है कि ये स्प्रेड आज के हमस डिश से बहुत मिलती है जो कि ऑब्वियसली टर्की में ज़्यादा मशहूर है। मिलेट को बॉइलिंग वाटर में डालकर बोज़ा बनाया जाता था। क्योंकि मिलेट से अल्कोहल भी बनाई जाती थी तो 17वीं सेंचुरी में महमद फोर्थ ने इसे बैन कर दिया। हालांकि इससे पहले ऑटोमन सुल्तान इसे बहुत शौक से पिया करते थे। 19वीं सेंचुरी तक आते आते मार्केट में बोज़ा का नॉन अल्कोहलिक वर्जन भी इंट्रोड्यूस हो गया जो कि आज भी टर्की के लोग इसे बहुत शौक से पीते हैं, स्पेशली सर्दियों में। ईरान एक साल्टी योगर्ट डिश है। इस डिश को बनाने के लिए दही और पानी में नमक को ऐड करके बनाया जाता है। गर्मियों के मौसम में ऑटोमन्स के सुल्तान इसे बहुत शौक से पीते थे। इवन के टर्की मैकडोनल्ड्स में आज भी ये आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी डिशेज़ में सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।